तो आइए पृथक्करणीय अवकल समीकरण से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x के सापेक्ष y का अवकलज यानी dy बाय डी एक्स बराबर 2y स्क्वायर है और इस समीकरण का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल है उसका ग्राफ 1 -1 से गुजरता है। तो अब आपसे मेरा प्रश्न है कि y का मान क्या होगा यदि x का मान 3 है। एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से इसका हल निकालने की कोशिश करिए एक बार। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें तो चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आज हम कुछ पृथक्करणीय अवकल समीकरणों के प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं, तो इसका मतलब एक बड़ा संकेत तो मैंने तभी दे दिया, यानी ये एक पृथक्करणीय अवकल समीकरण है। और ऐसे में क्या है, ऐसे में हम x और dx को एक तरफ कर सकेंगे और y और dy को एक तरफ। और हम ये करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस समीकरण को एक बार फिर से लिख लेते हैं, जो कि है dy बाई डी एक्स बराबर 2y स्क्वायर। और अब अगर दोनों तरफ हम dx का गुणा कर दें तो यहां इस dx से ये dx कट जाएगा, खासतौर पर जब हम इसे एक वैल्यू या मान या चर यानी वेरिएबल के रूप में देख रहे हो या इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बराबर 2y स्क्वायर dx। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ है, हमें ये 2y स्क्वायर इस तरफ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2y स्क्वायर से भाग दे देंगे। अब इस बाएं पक्ष को हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 y टू द पावर या y के घात -2 dy बराबर dx। और अब हम इन दोनों ही पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे या इसका समाकलन करेंगे तो मान क्या आएगा, याद करिए हम समाकलन में क्या करते हैं, हम घातांक में 1 जोड़ देते हैं और फिर उसी मान से भाग दे देते हैं। तो फिर इसका समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, यहां पर y के घात -2 में 1 जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा y के घात -1। और जब उसी ऋण 1 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऋण 1/2 y के घात -1। अब कायदे से देखा जाए तो हमें यहां c भी जोड़ना चाहिए, यानी स्थिरांक भी जोड़ना चाहिए। लेकिन इस पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में स्थिरांक के मान अलग अलग होंगे। क्योंकि हम स्वेच्छा सहित दोनों पक्षों में c ले रहे हैं तो दोनों के मान अलग अलग होंगे, इसलिए दोनों तरफ अलग अलग c लिखने से बेहतर है कि हम अंत में एक तरफ ही c लिख लें। तो हम क्या करेंगे, इस dx का समाकलन करेंगे और यह हो जाएगा x, और यहां पर लिख लिया हमने स्थिरांक के रूप में c। और अब अगर हम यहां बराबर के दोनों पक्षों में -2 का गुणा कर दें तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/y बराबर -2x। और चूंकि हमने यहां बराबर के दोनों पक्षों में -2 का गुणा किया है तो यहां पर ये जो कांस्टेंट स्थिरांक लिया था इसमें भी -2 का गुणा हुआ होगा और हमारे पास कोई दूसरा स्थिरांक आया होगा। अब यहां पर आने वाले स्थिरांक का मान चूंकि इस स्थिरांक से अलग होगा इसलिए हमने उसको एक अलग रंग से लिख लिया। अब एक काम करते हैं, हम इस -2x को भी इसी c के ही कलर से लिख देते हैं ताकि इसे जब हम आगे और सरल करें तो किसी तरह का भ्रम या कंफ्यूजन न रह जाए। अब इसी को और सरल करके हम लिख सकते हैं y बराबर 1/-2x प्लस c के रूप में। अब हमें चूंकि पहले से पता है कि इस समीकरण का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसका ग्राफ 1 और -1 से होकर जाएगा, जो कि अनिवार्य है। तो ऐसे में अगर हम इस समीकरण में y की जगह -1 रख दें और x की जगह 1 तो हमें c का मान मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए आइए रख के देखते हैं एक बार। तो y की जगह हमने रख लिया -1 और x की जगह यहां पर रख लिया 1। तो इस तरह से हो जाएगा -1 बराबर 1/c-2। और अब अगर हम बराबर के दोनों तरफ c-2 का गुणा कर दें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 - c बराबर 1, यानी ऋण c बराबर हो जाएगा -1।
और अगर दोनों ही तरफ ऋण 1 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, c बराबर 1। और अब अगर हम c बराबर 1 के इसी मान को इस समीकरण में रख दें तो इस dy बाई डी एक्स बराबर 2y स्क्वायर का जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा y बराबर 1 बाई -2x प्लस 1। तो इस तरह से इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना आ जाएगा, y बराबर 1 बाई -2x प्लस 1। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि यदि x का मान 3 हो तो y का मान क्या होगा। तो अब इसी समीकरण में हम x का मान रख देंगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान हो जाएगा y बराबर 1 बटे ऋण 2 गुणे 3 यानी ऋण 6 धन 1, यानी y का मान हो जाएगा ऋण 1 बटे 5। और इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर y बराबर ऋण 1 बटे 5 के रूप में मिल जाता है।